हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अखिलेश शर्मा ब्राइट साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी। ये है मानव पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके डायग्राम को आप ध्यान से देखिए बेटा। ये इम्पोर्टेंट डायग्राम है और आपको एग्ज़ाम में इसी टाइप से बनाना है। तो देखिए, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो आपका किस टाइप से शुरू होता है, इसके जो क्या क्या पार्ट होते हैं मेन, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आप ये याद रखेंगे कि ये माउथ, एक ये ग्रास नली जिसको हम बोलते हैं, ये ग्रास नली होती है। इसमें जो है भोजन अंदर की ओर जाता है। और एक ये आमाशय होता है जो मेन पार्ट है। और उसके बाद में ये जो छोटी आंत है, ये वाला हिस्सा, ये वाला पोर्शन, ये आपकी छोटी आंत होती है। और ये जो है ये आपकी बड़ी आंत होती है। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है, पाचन तंत्र, वो मुख, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, इनसे मिलकर के बनता है। और इसके साथ में जो इसके सहायक पार्ट होते हैं, जो वो मैं आपको बताता हूँ, वो आपको ध्यान रखने दीजिए। ये आपका लीवर, यकृत, ये आपका यकृत वाला पार्ट हो गया। ये आपका पित्ताशय है जो ग्रीन वाला पार्ट है। और इसके बाद में ये आता है अग्नाशय। यहाँ पर जो है जब भोजन हम जाता है तो हमारा यहाँ से एक पाचन की डाइजेस्टिव की जो प्रोसेस चलती है वो यहाँ से चलती है, अग्नाशय से। यहाँ से जो है जठर रस भी निकलता है यहाँ से। और उसके बाद में जो अपच भोजन होता है वो इस बड़ी आंत के द्वारा और ये मलाशय के द्वारा बाहर निकल जाता है। अब देखिए, इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें अपनी लैंग्वेज में ही लिखना है बेटा, ये ताकि एग्जामिनर जो एग्ज़ाम में कॉपी जांचेगा तो वो आपकी लैंग्वेज पढ़ करके, बहुत ईजी लैंग्वेज है, और इम्प्रेस हो जाएगा, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो सबसे पहले ये देखना है, ये भोजन को पचाने के लिए, पोषक तत्वों को पचाने के लिए अवशोषित करने की एक प्रक्रिया होती है, क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है। दूसरा, इसके जो मुख्य ऑर्गन्स हैं, मेन ऑर्गन्स, वो है मुख, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। ये मैंने आपको बता ही दिया है। सहायक अंग कौन से होते हैं, यकृत, अग्नाशय, पित्ताशय, जो मैंने आपको दिखाए हैं। इसके मेन फंक्शन क्या होते हैं, इसमें जो होता है इनिगेस्टेशन, यानी कि सबसे पहले अंतर्ग्रहण, भोजन को मुख के अंदर लेना। उसके बाद होता है डाइजेशन। डाइजेशन की प्रक्रिया जो होती है वो जटिल भोजन को सरल पदार्थों में तोड़ना, ये आपका डाइजेशन कहलाता है। उसके बाद में एब्जॉर्बेशन की बात करेंगे तो एब्जॉर्बेशन में जो है पोषक पदार्थों का रक्त में मिलना, जो पोषक पदार्थ होते हैं भोजन के वो हमारे ब्लड में मिल जाते हैं। उसके बाद में जो है उत्सर्जन की प्रोसेस होती है। तो ये अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, ये मैंने आपको बता दिया है, थोड़ा सा आप उसको नोट कर लेंगे। अब देखिए, इसके जो प्रमुख ऑर्गन्स होते हैं उनके काम क्या होते हैं। तो मुख जो है वो लार ग्रंथि भोजन को नरम बनाती है ना, उसमें लार मिक्स हो जाती है। फिर वो भोजन कहाँ पहुँचता है, स्टमक में अंदर पहुँचता है, जिसमें जठर रस और एसिड ये भोजन को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। फिर भोजन जो है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचता है और वहाँ पर जो है पाचन होता है और अवशोषण भी यही होता है। दोनों में जो है एब्जॉर्बेशन और डाइजेशन की प्रक्रिया स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो पानी का अवशोषण करती है और बाद में जो एक्स्ट्रा भोजन होता है उसको बाहर निकाल देती है। तो ये आपको ध्यान रखना है और नोट कर लेना है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में है, आप इसको लिख करके आइएगा और इसी प्रक्रिया से आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, आप इसको आराम से देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।